Hello everyone. In today's video, I'll discuss the technique to solve the questions based on properties of determinants. So properties of determinants के क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या टेक्निक का जरूरत होगा। तो उससे पहले आपको एक चीज का जरूरत होगा, वो है स्किल। मतलब कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं या कैसे हम लोग उसको मतलब उसका टेक्निक क्या है, किस तरीके से करने से यू कैन डू इट इजीली। सो फॉर दैट लेट मी टेल यू दैट से देयर इज अ डिटरमिनेंट 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 12, 4। ये एक डिटरमिनेंट है। तो एक डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी जो हम लोग लगाते हैं ना, द लास्ट प्रॉपर्टी किसी भी रो या कॉलम के स्केलर मल्टीपल से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से किसी भी एक एलिमेंट को अगर मुझे जीरो बनाना हो, मैं जीरो बनाना चाहता हूं, तो मैं उसको कैसे जीरो बनाऊंगा। आई टेल यू, आई शो यू वन एग्जांपल। यू कैन टेक एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप सोच लीजिए। फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक दिस एलिमेंट जीरो। ये एलिमेंट को मुझे जीरो बनाना है, तो इसको रो से भी हम लोग जीरो बना सकते हैं, कॉलम से भी बना सकते हैं। तो मैं इसको रो में बना रहा हूं। सो दिस इज योर रो 2। तो मैं लिखूंगा रो 2 चेंजेस टू रो 2। अब यहां पे किसी भी रो से मैं इसको जीरो बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 7 को लेके भी बना सकता हूं, 12 को लेके भी बना सकता हूं। दैट डिपेंड्स ऑन यू, मतलब आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, क्यों करना है ये, दैट यू विल लर्न इन माय नेक्स्ट टेक्निक्स जब मैं बताऊंगा। लेकिन कैसे बनाना है आई विल शो यू द एग्जांपल। This method is also very useful in finding inverse of a matrix using elementary transformation. So elementary transformation करके भी हम लोग जो एलिमेंट को हम लोग जीरो बना देते हैं, तो यहां पे भी वो टेक्निक हम लोग लगा सकते हैं। So ये 15, तो मेरे को R1 से चाहे या R3, I can use R1 or I can use R3. So if I use R3, तो आपको ये एलिमेंट देखना है क्या है सेम पोजीशन में। यहां 15 है, वो सेम पोजीशन में R3 में क्या है, प्लस है, तो यहां माइनस दीजिए। यहां माइनस होगा तब यहां पे आपको प्लस देना पड़ेगा। इसका साइन देखिए, माइनस, ये मेरा हो गया R3। तो R3 इस पोजीशन में क्या है 12, तो उसको कीजिए डिवाइड बाय 12। 12 डिवाइड बाई 12 कितना हो गया 1, ये 1 हो गया। इसके साथ माइनस करके मेरे को जीरो बनाना है, तो यहां 1 आ गया। इनटू अगर 15 कर दूंगा कि यहां 15 है, तो ये जीरो बन जाएगा, ये एलिमेंट जीरो बन जाएगा। बाकी एलिमेंट क्या होगा वो दैट डजंट मैटर, आपको सिर्फ ये दोनों देखना है। अगर R1 से करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं R1 चेंजेस टू ना, R2 को चेंज करना है, R2 चेंजेस टू R2। तो यहां प्लस है या माइनस है, फॉर एग्जांपल यहां माइनस है, तो यहां माइनस है तो आप यहां प्लस दीजिए R1। अब R1 में इस पोजीशन में क्या वो देखिए, R1 में इस पोजीशन में है 7, तो डिवाइड बाय 7 कीजिए।
डिवाइड बाय 7 करने से ये 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को सेम करना है, इक्वल। तो यहां 15 है, इंटू 15। तो इससे भी हम लोग इसको 0 बना सकते हैं, या ऐसे ले लेता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, किसी भी एलिमेंट को मैं 0 बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये एलिमेंट 0 बनाना है, ये है मेरा R3 में। सो R3 चेंजेस टू R3, तो यहां R3 होने से यहां R3 हो गई। उसके बाद में आपको कौन सा रो लेना है, डेट इज योर ओन चॉइस, वो अपने चॉइस से आप लीजिए। R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं। सो अगर मैं R2 लेता हूं तो मैं लिखूंगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस R2। सेम पोजीशन में R2 में क्या है, F, सो डिवाइड बाय F। और आपको बनाना है I, तभी ये दोनों माइनस होके 0 होगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो ये डिवाइड बाय F करने से ये 1 बन गया, इंटू I। तो हम लोग इसको 0 बना सकते हैं। ये हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी जरूरत है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे ये टेक्निक हम लोग लगाएंगे। लेकिन एक डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में हम लोगों को कैसे देखना है, व्हाट टू डू, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आई शुड डू, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन वो करना है। सो देयर इज पर्टिकुलरली 2 एम्स। तो उसका जनरली आपका एम जो होता है ना, वो जो एम है वो मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, तो आपको वो देख के समझ में आ जाएगा कि मेरे को एक क्वेश्चन में कैसे करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूं। सो इन एवरी क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू मेक एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सिंगल रो और सिंगल कॉलम एज 0। मतलब आपको दिखाना है ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट this 1 1 1 a b c a cube b cube c cube equal to a minus b b minus c c minus a into a plus b plus c। आपको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने का द इजीएस्ट वे, किसी भी एक रो या एक कॉलम का 2 एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, एनी 2। उसके अलावा आपको और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, यू ट्राई टू मेक एनी 2 एलिमेंट 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये 1 1 1 ऑलरेडी 3 एलिमेंट इक्वल है। तो अगर 3 एलिमेंट इक्वल है, सो व्हाट यू कैन डू, इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इक्वल है तो 2 एलिमेंट 0 बनाना है। तो पहले जैसे हम लोग कुछ डिवाइड करते थे, मल्टीप्लाई, मैंने जो भी दिखाया रहा है बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो, वो हमको जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वल है तो सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे C1, ये कॉलम 1 में है, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये दोनों बराबर है। या आप लोग चाहे तो कॉलम 2 को चेंज कर दीजिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तब ये जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। 1 ए क्यूब, कॉलम 2 चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम। ऐसे वाले 2 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हम लोग कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ समथिंग। तो ऐसा 2 स्टेप हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। ओके, व्हाट एवर। अब C2 माइनस C1, सो 1 माइनस 1 0, B माइनस A, B क्यूब माइनस A क्यूब,
इज इक्वल टू मेरा हो गया 1 a क्यूब 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब फॉर्मूला है b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एंड लास्ट कॉलम इज 1 c क्यूब. नाउ ऐसे करने के बाद में आपको कुछ चीज कॉमन मिल सकता है. सो व्हाट यू डू फ्रॉम दिस कॉलम you can take b minus a common because there is 0, so 0 होने से there is no problem. I can take b minus a common. So taking b minus a common from C2. तो अगर कॉमन है you always take out common. So उससे आपका कैलकुलेशन जो है that will reduce, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा. So b minus a common, you'll get 1 a cube 0 b minus a क्या, तो यहां 1 रह गया और यहां पे हो गया b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहां 1 c क्यूब. एक एलिमेंट 0 हो गया इस रो में, एक और को 0 बनाते हैं. सो कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1. सो 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा. So that will be b minus a 1 a cube. तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये दोनों सेम रहेगा, ओनली कॉलम 3 इज चेंजिंग. 0 1 b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1 0 c माइनस a c क्यूब माइनस ए क्यूब. ठीक वैसे ही इसको मैं ब्रेक करूंगा. b माइनस ए 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहां मेरा हो जाएगा 0 c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर. So taking c minus a common from column 3. So ये मेरा हो जाएगा b minus a c minus a और यहां हो जाएगा मेरा 1 a क्यूब 0 1 b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, यहां मेरा हो जाएगा 0 1 c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर. जब दो एलिमेंट सेम रो में या सेम कॉलम में 0 हो जाएगा, तो सेम कॉलम में दो एलिमेंट 0, तो उसी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर देंगे. एक्सपेंडिंग by column रो 1, एक्सपेंडिंग बाय, ये मेरा हो गया रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1. तो रो 1 में क्या होगा 1 इंटू ये वाला रो और कॉलम ढक दिया, 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस
विल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी। अच्छा, आगे मेरा है बी माइनस ए सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। सो ए इक्वल टू हो गया मेरा बी माइनस ए सी माइनस ए तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये दोनों एलिमेंट मैंने साथ में लिया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये एलिमेंट और ये एलिमेंट साथ में लिया, ए सी माइनस ए बी। ये इक्वल टू मेरा होगा बी माइनस ए सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं सी माइनस बी सी प्लस बी प्लस इन दोनों से मैंने ए कॉमन लिया, मिला सी माइनस बी इक्वल टू दोनों से सी माइनस बी कॉमन, सो बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, तो यहां मेरा बच गया सी प्लस ए और ये सी प्लस बी था, तो सी प्लस बी प्लस ए, तो ये तो बन गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी। अभी मेरे को देखना राइट हैंड साइड में क्या है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, सी माइनस ए है तो सी माइनस ए मैं यहां लिख रहा हूं, बी माइनस ए, लेकिन यहां पे है ए माइनस बी, सो व्हाट टू डू, आई राइट माइनस वन इंटू ए माइनस बी, सी माइनस बी, लेकिन होना चाहिए बी माइनस सी, तो इसको भी मैंने लिख दिया बी माइनस सी, तो एक और माइनस वन मल्टीप्लाई, सो माइनस वन इज प्लस इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पे द फर्स्ट थिंग क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, द वेरी फर्स्ट एक क्वेश्चन आने के बाद में मेरे को क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दैट ओनली डिपेंड्स यू हाउ व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू मेक टू एलिमेंट जीरो, तो दो एलिमेंट आपको जीरो बनाना है किसी सेम रो में या सेम कॉलम में। अगर इक्वल एलिमेंट है किसी एक ही लाइन में तो सबट्रैक्ट करने से वो जीरो बन जाएगा, लेकिन अगर इक्वल नहीं है फिर जीरो बनाना है, तो वैसा मैंने आपको एक दूसरा टेक्निक दिखाया था मैंने इस वीडियो के बिगिनिंग में, शुरुआत में, दैट मेथड यू कैन यूज टू मेक एनी एलिमेंट जीरो वट एवर is required, but your main aim is to make two element zero of same row and same column, किसी भी एक रो या एक कॉलम का दो एलिमेंट को आपको जीरो बनाना है। सेकेंड, in case if the elements are not equal, so what to find, so there is one more technique that I'll tell you, that is technique number 2, and in some case technique number 2, in some case if you don't know what to do, मतलब कैसे दो एलिमेंट को जीरो बनाए, if you cannot identify or you cannot find out क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, then look what to prove, क्या प्रूफ करना है वो देखिए, that will give you the idea. So for example, I'll take the same example, question number 8-2. मान लीजिए ये 1 1 1 आपको समझ में नहीं आया कि कैसे जीरो बनाए, या कुछ ऐसा है सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल सेम नहीं है, तब क्या होगा, तब हमको क्या करना है,
यू लुक द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है? a माइनस बी। सो a माइनस बी कैसे मिलेगा? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 माइनस, सो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। देन सेकेंड b माइनस सी कैसे मिलेगा? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो ऐसे करके आप निकाल के फिर कुछ कॉमन फैक्टर, जैसे पहले मैंने दिखाया कुछ कॉमन फैक्टर आता है, तो कॉमन फैक्टर निकालिए और उसके बाद में आप वो सेम टेक्निक यूज कीजिए। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद में फिर वो दो एलिमेंट अपने आप जीरो बन जाएगा। दैट विल गिव यू द रूट, द वे इन विच यू कैन डू द क्वेश्चन। कैसे करना है वो रास्ता आपको अपने आप दिखाई देगा अगर आप राइट हैंड साइड से वो आइडिया लेंगे। आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन दैट ऑल्सो गिव्स यू ए आइडिया। तो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, उससे कैसे आइडिया मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो अभी इसमें आप देखिए, यू हैव टू शो, ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। तो बेसिक एम इन ऑल क्वेश्चन सेम, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सिंगल रो और सिंगल कॉलम यू हैव टू मेक इट जीरो। तो दो जीरो बनाना है। तो इन दिस केस एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन शुड आई डू, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें। सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और अगर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, इफ आई एम नॉट अनेबल टू फाइंड व्हाट टू डू, देन आई विल मूव टू राइट हैंड साइड। व्हाट टू शो? x minus y. How I will get x minus y? I will get x minus y by subtracting row 1 and row 2. So row 1 changes to row 1 minus row 2. तो जब आप वो करेंगे, you need not to look after how to make two element zero. तो वो देखने का जरूरत नहीं है, that will come automatically. वो अपने आप आ जाएगा, आपको देखते रहने का जरूरत नहीं है। So row 1 is going to change, row 2 and row 3 will be same. So y square zx, z square xy. X minus y, x square minus y square, yz minus zx. Now मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम दो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। तब क्या होगा, योर दिस कैलकुलेशन पार्ट विल रिड्यूस। तो वो कैसे कर सकते हैं? सो फॉर दैट यू हैव टू ओनली टेक केयर ऑफ वन थिंग। R1 you are changing, R2 and R3. You take y minus z, कैसे मिलेगा? R2 minus R3. So R2 changes to R2 minus R3. That means ये जो चेंज हो रहा है, R1 is changing in the first step. R1 should not be used in this step. ये जो मेरा चेंज हो रहा है, that should not be used on the right hand side of second step. यही आपको ख्याल रखना है। Then you can do two step together. तो आप दो स्टेप टुगेदर कर सकते हैं। That means अगर मैं ये दोनों एक साथ करूं, then I can write, then only R3 will not change. So z square
एक्स वाई, ये मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये मेरा होगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो क्या ख्याल रखना होगा, इन फर्स्ट जो रो या कॉलम हम चेंज कर रहे हैं, द सेम रो एंड कॉलम शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपको ख्याल रखना है, तब आप लोग ये दो स्टेप को यू कैन मिनिमाइज, यू कैन कॉन्साइज। x minus y, x square minus y square can be written as x minus y into x plus y, और यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, z, क्या बचेगा y माइनस एक्स। यहां हो गया मेरा, अच्छा ये y माइनस जेड होना चाहिए था, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, y माइनस जेड, y प्लस जेड, यहां से मेरा कॉमन आया x, z माइनस y, और ये सेम रहा z, जेड स्क्वायर, x स्क्वायर। Now I can take x minus y common from row 1, y minus z common from row 2. So x minus y, y minus z. तो रो 1 से मैंने x माइनस वाई कॉमन लिया, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा x प्लस वाई, और यहां y माइनस एक्स है, कॉमन लिया मैंने x माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या बचेगा, क्या आएगा यहां पे, माइनस जेड, माइनस एक कॉमन आएगा, अदरवाइज नथिंग विल चेंज। सिमिलरली यहां पे y माइनस जेड कॉमन लिया, तो मेरा बचेगा 1, y प्लस जेड, यहां बचा माइनस एक्स, एंड थर्ड इज सेम, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये दो एलिमेंट निकल गया, मेरा क्या मेन एम, क्या व्हाट इज द मेन एम, मेकिंग टू एलिमेंट्स, सेम रो और सेम कॉलम, 0। अब ये 1 1 हो गया, दैट मीन्स 1 आई कैन मेक 0। सेकेंड कैसे बनेगा, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट नाउ, यू डू दिस स्टेप, यू विल फाइंड योर ओन वे। So R1 changes to R1 minus R2, 1 minus 1 0 हो जाएगा, so x minus y, y minus z, 1 minus 1 0, x plus y minus y plus z, और यहां होगा मेरा माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, ये मेरा बन गया 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। सो दिस विल चेंज इनटू x माइनस वाई, y माइनस जेड। ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। 0 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मिला x माइनस जेड, ये दोनों मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया x माइनस जेड। ये आगे लिखा मैंने, पीछे लिखा, रेस्ट रिमेन सेम। अब रो 1 से फिर कुछ कॉमन आएगा, x माइनस जेड, x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हो गया मेरा 0 1 1, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड, जेड स्क्वायर एक्स। अब मेरे को कोई भी एक एलिमेंट 0 बनाना है, तो ये 1 1 सेम, so I'll do column. So column 2 changes to column 2 minus column 3. So 1 minus 1 0.
So this will be equal to x minus y, y minus z, z minus x. So which one is changing? Column 2. That means column 1 and column 3 will be same. 1, 0, 1, z, and this one will be 1 minus x, xy. So 1 minus 1, 0. Y plus z minus minus x means y plus z plus x. And this one is z square minus xy. So two elements, 0 from row 1. So expanding by row 1, जिस रो में दो एलिमेंट 0 हो जाएगा उसी रो या कॉलम से आपको एक्सपेंड करना है. You have to expand from that same row or column. So this will be plus, minus, plus. So plus 1. So dhaka 1 into this. Minus this into this. Z into y plus z plus x. You do this calculation, you will get this result. बाकी x minus y, y minus z, z minus x. ये तीन मिल गया. The fourth one will come from here. So that will come automatically. तो आपको देखने का जरूरत नहीं है. So you look the right hand side. Try to find that how we can get this right hand side. And after that, you do that transformation automatically. आपका दो एलिमेंट 0 बनाने के लिए जो भी एलिमेंट सेम आना है या कुछ कॉमन आना है, वो कॉमन आने के बाद में दैट विल कम अकॉर्डिंग टू योर नीड. वो अपने आप आ जाएगा. उसको देखने का जरूरत नहीं. बस कॉमन लेके बाहर निकालिए एंड डू द कैलकुलेशन. इमीडिएट जो स्टेप है उसको सोचिए, उसके नेक्स्ट वाला स्टेप नहीं. जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे को अब ये दिख रहा है कि ये वाला इस स्टेप से इस स्टेप में आते समय मैंने देखा सिर्फ ये दोनों सेम है, तो एक को 0 बना लो. दूसरा वाले के लिए अपने आप रास्ता निकल आएगा. यू नीड नॉट टू थिंक इट बिफोर. थर्ड टेक्निक, इफ बाय डूइंग R1 changes to R1 plus R2 plus R3 or C1 changes to C1 plus C2 plus C3 gives all elements of R1, मतलब रो 1 के सारे एलिमेंट्स या कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट अगर मिल जाते हैं, then use this transformation. For example, I'll take one question from your exercise. So it is your question number 10(1). Question 10(1). So what you have to show, x plus 4, x plus 4, x plus 4, there is 2x, 2x, is equal to 5x plus 4 into 4 minus x whole square. So you have to do this question. Now 4 minus x you can easily find. If it's subtract R1 minus R2, 2x minus this. So 2x minus x is x, x minus 4. So 4 minus x. So that also you can do. वो भी आप कर सकते हैं. आपको ये फैक्टर निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं. लेकिन if I do R1 changes to R1 plus R2 plus R3, तो इस पोजीशन में क्या आएगा? x plus 4 plus 2x plus 2x, that means 5x plus 4. इस पोजीशन में क्या आएगा? 2x plus x plus 4 plus 2x, 5x plus 4. इस पोजीशन में क्या आएगा? ये पूरे को ऐड करने से 5x plus 4. So all elements are same.
then you can use this transformation and that will help you. That will make this question easy. वो easy बनाएगा. So I'll get our row 2 and row 3 will not change. So this is your 5x plus 4, 5x plus 4, 5x plus 4. So taking 5x plus 4 common, 1, 1, 1. So this is 2x, x plus 4, and after that 2x. This is x plus 4, 2x, 2x. Now 1, 1, 1. दो एलिमेंट 0 बनाना है and that I have shown you in my previous video. पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि दो एलिमेंट को हम लोग कैसे 0 बना सकते हैं. सेम होगा तो हम लोग सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको सबट्रैक्ट करके भी 0 बना सकते हैं. So that you do the rest of the question, and in the same manner you can do जो मैं बोल रहा हूं. Those are your homework. That is question number 10 2, question number 11 1 and 11 2. ये भी आपका homework है. So question number 10 and 11. So question number 10 and 11 is your homework. You have to do in the same manner. Now I will show you some more question of this exercise. Next is your question number 12. So this you have to show. Now 1 minus x cube आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा है कैसे मिलना है. But what you can do, I said no. Try r1 changes to r1 plus r2 plus r3. वो ट्राई करके देखिए. 1 plus x square plus x यहाँ आएगा x plus 1 plus x square plus x plus 1 सेम आएगा. So r1 changes to r1 plus r2 plus r3. You don't worry about what to prove. First try to make two elements 0. दो एलिमेंट 0 बनाने की कोशिश कीजिए. नहीं बनता है तो आप राइट हैंड साइड देखिए क्या फैक्टर है. वो फैक्टर आप यहाँ निकाल सकते हैं कि नहीं. इसको हम लोग निकाल सकते थे ये फैक्टर. I'll show you how. हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये करने के बाद में इफ आई गेट सेम इक्वल एलिमेंट्स इन अ सिंगल रो, एक पूरे रो में सारे एलिमेंट सेम इक्वल आ गया, देन आई कैन डू इट इजी. Now this will be 1 plus x square plus x. This will be x plus 1 plus x square. This will be x square plus x plus 1. And rest are same. X square 1 x, x, x square and 1. अब रो 1 में देखो 1 plus x plus x square, 1 plus x plus x square, 1 plus x plus x square. You can take common. सेम आया है इसलिए मैंने ये वाला किया. So you will get 1 1 1 here. X square 1 x, x, x square 1. Now you have to make two elements 0. दो एलिमेंट 0 बनाने. इसे 0 बनाते हैं हम लोग और इसे 0 बनाते हैं. So R2 changes to R2 minus R1. That will be column 2. कॉलम माइनस करना पड़ेगा because ये ऐसे माइनस होगा. So these are columns. So column 2 changes to column 2 minus column 1. And इसको तो 0 बना दिया, इसको 0 बना दिया. Column 3 changes to column 3 minus. I cannot use column 2. दो अगर स्टेप एक ही साथ करना है तो ये जो चेंज हुआ है that should not be used here. So column 3 minus column 1 कर देते हैं. Then there is a no problem. C2, but we are not using C2 here, right hand side. So that will be 1 plus x square. So column 1 will remain same.
ये 1 minus 1 0, 1 minus x square, and this will be x square minus x. This will be 1 minus 1 0, x minus x square, and this will be 1 minus x. Now if you can make factor, you will make the factors. अब factor बना लो. 1 plus x square. So making factors 1 x square x. ये factor हो गया मेरा 0 है यहाँ पे. ये मेरा 1 minus x into 1 plus x. और यहाँ से मेरा x कॉमन. तो ये हो गया मेरा x minus 1. 0. यहाँ मेरा हो गया x कॉमन 1 minus x और यहां 1 minus x. ठीक है. Now from this and this I'll take 1 minus x common. यहाँ हो गया मेरा 1 x square x. यहाँ से 1 minus x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 plus x और यहाँ बचेगा एक, यहाँ x minus 1 है. I took 1 minus x, that should be minus x. और यहाँ से अगर मैंने लिया तो मेरा 0, 1 minus x कॉमन is x, 1 minus x is common is 1. Now expanding by कौन से रो से एक्सपेंड होना है? That will be always row 1. क्यों? Because there are two elements 0. So expanding by R1. तो मेरा बना 1 plus x square into 1 minus x. 1 minus x into expanding, that will be this into this 1 plus x minus x square. So that will be 1 plus x square into 1 minus x, 1 minus x to 1 plus x square. You can see this one is the formula of 1 minus x cube, and these two gives you 1 minus x cube. So your answer is 1 minus x cube whole square equal to right hand side.